हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी 1560 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1561 क्वेश्चन आज हम करेंगे। एंड सेकेंडली, कोई भी बच्चा अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर आप मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है मेरे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है, जिसका भी बेसिक क्लियर है, उसको अभी जस्ट ये है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1399 का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम सब सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जो कि 200 प्लस रहेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे एंड नॉन नर्सिंग के जो है आपको अच्छे से एमसीक्यू स्टिक के साथ करवाए जाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ अगर आपको अभी बेसिक क्लियर करना है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक दूसरा बैच है जिसका नाम है थ्योरी बैच, जिसकी जो फीस रहने वाली है 2299 फीस रहने वाली है। ये बैच भी 3 मंथ्स का है। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी मैं आपको करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू यू फीसेस बहुत अफोर्डेबल है। दोनों ही 3 मंथ्स के बैच हैं। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, सब फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रन। सो ये क्वेश्चन रिपीट में आया है कि कौन सी वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है मीजल वैक्सीन, रोटा वायरस, डीटी या फिर डीपीटी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला डिप्थीरिया पिट्यूटिस टेटनस वैक्सीन जो है, ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है पेशेंट्स में क्या करती है, बच्चों में पैरालिसिस का एक रीज़न बन सकती है, एक कॉज बन सकती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर डीपीटी, ठीक है। सो मीजल्स एंड रोटा वायरस नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो ध्यान से बिना स्किप किए हर एक चीज़ को सुनना। A client arterial blood gas report indicate pH of 7.25, partial pressure of carbon dioxide 52 mm of Hg, bicarbonate 24 microequivalent per liter. What does the nurse identify as a possible cause of this result? तो अगर मैं सारी वैल्यूज़ की बात करूँ तो पेशेंट की वैल्यूज़ आप देख सकते हो, पीएच इतनी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इतना आया है एंड बाइकार्बोनेट इतने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। यहाँ पे जो पीएच है वो 7.25 है, मतलब कि ये 7.35 से भी कम है। सो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि पेशेंट को क्या है, एसिडिक नेचर, ठीक है, अंदर एसिडिक हो रखा है, मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस या फिर एसिडोसिस होता है ना। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर होगी कि पेशेंट को एसिडोसिस हो रखा है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हमारे पास होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी इंक्रीज हो रखा है, मतलब कि इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हम मैं बाइकार्बोनेट आयंस की बात करती हूँ तो नॉर्मल होते हैं 21 टू 27, ठीक है, या फिर काफ़ी बुक्स में इसको 22 से 28 भी लिखा हुआ है जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयंस तो बारे नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हो चुका है जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब ये जो प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को, इसके पीछे का कॉज क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इनएडुकेट कार्बन न्यूट्रिशन है, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन है, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेटर है। तो अगर गैस्ट्रिक सक्शन होता तो पेशेंट को कुछ गैस्ट्रिक, जिसको हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक का प्रॉब्लम होता, पर यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है और पीएच जो है वो डिक्रीज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन का एक ही कारण हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास इज अ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाई तो वो अंदर इंक्रीज होगी, जिससे पीएच भी क्या बनेगी, एसिडिक बनेगी। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज ऑप्शन नंबर 1।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इज मॉनिटरिंग द फीटल स्टेटस एंड नोट्स दैट द मॉनिटर स्ट्रिप शोज अ लेट डिसलरेशन। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन विच एक्शन वुड द नर्स टेक इमीडिएटली। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में, मॉनिटर कर रही है फीटल स्टेटस और देखती है कि लेट डिसलरेशन हो रही है, मतलब हार्ट रेट जो है वो प्रॉपरली नहीं है, पेशेंट की, बच्चे की नॉर्मल नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नर्स इमीडिएटली क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग को, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट बर्थ, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट वाया मास्क। तो क्या होता है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में, अब यहाँ से तो बच्चे की जो है, अब बच्चा आने वाला है 20 से 15 मिनट्स के अंदर अंदर, जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर होती है, ठीक है। इसमें डायलेटेशन अंटिल 6 से 7 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका होता है सर्विक्स, ठीक है। इस टाइम पे मदर का बहुत ज़्यादा जोर और बहुत ज़्यादा पेन्स के साथ जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो हार्ट रेट है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लेट डिसलरेशन दिखने को मिल रही है। सो इमीडिएटली यहाँ पे एक ही रहता है, क्योंकि बच्चे को अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, इसलिए हार्ट कंपनसेशन में जा रहा है। आप क्या दे दो उसको, ऑक्सीजन दे दो, ताकि बच्चा अंदर क्या ना हो, डिस्ट्रेस ना हो। नेक्स्ट है, क्लाइंट लीजा विद द हिस्ट्री ऑफ डिसरिथमिया इज टू वियर अ हॉल्टर मॉनिटर फॉर 24 आवर्स ऑन आउट पेशेंट बेसिस। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू वाइल वेयरिंग द मॉनिटर। तो हॉल्टर मॉनिटर लगा है, ठीक है, क्लाइंट है एक, उसकी 24 घंटे के लिए आउट पेशेंट है, मतलब वो हॉल्टर मॉनिटर लगा के बाहर घूम रहा है। तो अब आप इसको वेयर करते टाइम पेशेंट को क्या टीच करोगे कि क्या करना है भाई, अवॉइड यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, डिसकंटिन्यू मेडिकेशन, रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर पीरियडिकली, कीप द रिटर्न अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज। तो हॉल्टर मॉनिटर का काम क्या है कि आप जब एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो हार्ट उसमें क्या एक्शन कर रहा है, हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसकी हार्ट रेट क्या है। तो ऑब्वियसली जो जो एक्टिविटीज़ आपने करनी है उसको लिखना होता है, ताकि जब हम हॉल्टर मॉनिटर की रीडिंग देखें तो हमें पता चले कि वो एक्टिविटी, जब हार्ट रेट इंक्रीज हुई तब आप क्या एक्टिविटी कर रहे थे, जब हार्ट रेट डिक्रीज हुई तब क्या एक्टिविटी कर रहे थे। तो इससे आपको अच्छे से हार्ट का जो है प्रॉब्लम पता चलेगा। नेक्स्ट है, द रिस्क फॉर इंजरी ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ मिनियर्स डिसीज इज हाई, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच इमीडिएट एक्शन एंड एक्सपीरियंस वर्टिगो। तो मिनियर्स डिसीज बाय क्या है, इनर ईयर में फ्लूइड फिल्ड हो गया है, ठीक है। सो अब इस डिसीज कंडीशन का एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को आते हैं चक्कर, जिसको आप बोलते हो वर्टाइगो। सो यहाँ पे पेशेंट को रिस्क होता है इंजरी का, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप पेशेंट का इमीडिएट एक्शन, कि अगर पेशेंट को अगर बाई चांस मिनियर्स डिसीज वाले को चक्कर आ रहे हैं तो आप उसको क्या नॉलेज दोगे कि प्लेस योर हेड बिटवीन योर नीज, कंसंट्रेट ऑन रिदमिक डीप ब्रीदिंग, क्लोज योर आइज टाइटली, एज्यूम अ रिक्लाइनिंग एंड फ्लैट पोजीशन। तो हमेशा अगर पेशेंट को, मिनियर्स डिसीज वाले पेशेंट को ये एजुकेट करना होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वर्टिगो होता है, क्योंकि इनर ईयर का काम क्या है, बैलेंस मेंटेन करना, और अगर इनर ईयर में ही फ्लूइड फिल हो गया तो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो इसीलिए हम पेशेंट को ये चीज़ का ज़रूर बताते हैं कि भाई जब भी आपको चक्कर आए तो आप एक फ्लैट पोजीशन में आ जाओ या फिर रिक्लाइनिंग पोजीशन में आ जाओ। इससे क्या है, आपको गिरने का खतरा नहीं रहेगा और आप इजीली जो है कंपनसेट कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम से। जो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। और मिनियर्स डिसीज से क्वेश्चन आता है, इसकी डाइट से क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बैचेस का बता दूं। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है मेरे साथ तो आप आज इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है मेरे पास थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है ओनली 3 मंथ्स के लिए 1399 और थ्योरी बैच की 2299। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। अगर आपको बेसिक करना है, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छे खासे 90 से 100 डेज का टाइम है आरआरबी के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपको बेसिक से करना है 2299 में बहुत ही अच्छा बैच है, जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब करने वाले हैं। तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से जुड़ सकते हैं। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हैज काइफोसिस एंड जनरलाइज मसल एट्रोफी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी व्हेन द नर्स डेवलप अ नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। तो एक पेशेंट है जिसको काइफोसिस है, ठीक है, सर्वाइकल जो उसका एरिया है वहाँ पे क्या बन चुका है, कर्व, हम्प बन चुका है, ठीक है, और उसे मसल एट्रोफी है, मतलब मसल्स की क्या हो चुकी है, अटोनिसिटी हो चुकी है, एट्रोफी हो चुकी है। तो कौन सी प्रॉब्लम जो है प्रायोरिटी में रखोगे आप केयर में, इन्फेक्शन, कन्फ्यूजन, इन्फेक्टिव कपिंग एंड डीप ब्रीदिंग, डिफिकल्ट
डिफिकल्ट स्वेलविंग फूड, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायफ्राग्राम की मसल, पेशेंट को कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा जो है हमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि पेशेंट को मसल एट्रोफी है। सो ABC हमारा हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा। नेक्स्ट है द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्फेजिया सेकेंडरी टू सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, विच इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द केयर ऑफ प्लान। तो एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी इन स्वेलविंग हो रही है, CVA वाला पेशेंट है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाला, तो क्या इंटरवेंशन आप प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करोगे? एलिवेट द क्लाइंट ड्यूरिंग मील टाइम, पोजीशन द क्लाइंट इन अ सेमी फाउलर्स पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन ड्यूरिंग मील्स, रेफर द क्लाइंट टू द फिजिकल थेरेपिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है कि अगर पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है, CVA वाला है, तो एस्पिरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो हमेशा पेशेंट को जब भी आपने मील टाइम होगा उसको तो एलिवेट करना है, यहाँ पे ना एलिवेट करो, ठीक है। एलिवेट द क्लाइंट ड्यूरिंग मील टाइम, पेशेंट को थोड़ा सिटिंग पोजीशन में खाना दो, ठीक है, या फिर उसको फाउलर्स पोजीशन में खाना दो, उसमें पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट है विच प्रायोरिटी क्लाइंट प्रॉब्लम शुड द नर्स एड्रेस व्हेन केयरिंग फॉर क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एक्यूट एपिसोड ऑफ यूरिथ्रल कैल्कुलाई। तो यहाँ पे यूरेटर जो होते हैं आपकी दो, वहाँ पे कैल्कुलाई बन गया है, तो अब इसका डायग्नोज क्या रहेगा प्रायोरिटी में अगर एक नर्स प्लान ऑफ केयर बना रही है, ठीक है। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, नॉलेज डेफिशिएंट, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, अल्टरेशन इन कंफर्ट। तो ऑब्वियसली देखो अल्टरेशन इन कंफर्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ना, एक्यूट एपिसोड ऑफ यूरिथ्रल कैल्कुलाई है, मतलब ज़्यादा पेन नहीं है पेशेंट को, तो ऑब्वियसली वो जो पेन है डिस्कम्फर्ट कॉज करती है, पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आएगी, यूरिन का रिटेंशन हो सकता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर D, 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 3 weeks ऑफ ट्रीटमेंट अ severely depressed client suddenly being feel better and start interacting appropriately with other clients and staff. The nurse know that this client has increased risk of, तो 3 वीक से ट्रीटमेंट चल रहा है एक पेशेंट का, ठीक है, सिवियरली डिप्रेस था पेशेंट, सडनली वो क्या कर रहा है, बेटर फील हो रहा है उसे, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, और नर्स को पता चल गया कि ये क्लाइंट को किस चीज़ का रिस्क है, सुसाइड, एग्जिबिशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स, वायलेंस टुवर्ड्स अदर, साइकोटिक बिहेवियर। तो देखो जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट है वो आफ्टर 1 month और 1.5 month बाद वर्क करना अच्छे से शुरू करता है, और यहाँ पे पेशेंट भी इन्होंने अच्छा खासा लिख दिया है कि सिवियरली डिप्रेस्ड था, माइल्ड मॉडरेट नहीं सिवियरली, तो यहाँ पे पेशेंट को सुसाइड के चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो सबसे हंस खिल रहा है एकदम से, देन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हिज माइंड। Next question है when the client is receiving vasoactive therapy IV such as dopamine and exudation occur, the nurse should be prepared to administer which following medication directly into the site। तो अगर एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि वेजोएक्टिव थेरेपी पे है, उसको डोपामाइन चल रही है और साथ में ही एक्सरवेशन हो रही है पेशेंट को, तो क्या चीज़ आप इस मेडिसिन में अगर एडमिनिस्टर करने के लिए लगाओगे, क्या चीज़ प्रिपेयर करोगे इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए डायरेक्टली इस साइट पे? फिनोटोलाइन, एपिनेफ्रिन, फिनोलिप्रिन, या फिर सोडा बाइकार्ब। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मुझे पता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट आप कर सकते हो, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, सो आई थिंक वो मैंने ये पूछा था ना, ब्लू कलर पाइपलाइन OT में किस चीज़ को डिलीवर करने के लिए यूज़ होती है, तो इट इज़ अ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर का कलर होता है, ठीक है, वो भी ब्लू कलर का होता है, जो ब्लू पाइपलाइन होती है OT में, वो नाइट्रस ऑक्साइड को डिलीवर करने के लिए होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब से आने वाले हैं, क्योंकि ईजी हम ज़्यादातर कर चुके हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मेरे से बात करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है, दोनों ही बैचेस 3 months के फुल फ्लेज्ड, फीसिस बहुत अफोर्डेबल है, 1399 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, 2299 थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, till then do hard work, make your parents proud and all the best and be ready by 12:30.